अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरगोदा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। सबसे पहले तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी हिट कर लें। ठीक है, तो अगली वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्या हुआ था मैं कुछ आपको बता दूं। ये जो है ना, ये सबको हम लोग इसको ये करते हैं और इसको ऑन कर लेते हैं। पिछली क्लास में हमने क्या किया था कि मेक क्लिपिंग मास्क क्लियर किया था। आपको समझ आ गई होगी कि हमने मेक क्लिपिंग मास्क में कैसी चीज़ें ऐड कर ली थी। याद है हमने क्या किया था? आपको बताया था कि मेक क्लिपिंग मास्क के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, आइसोलेट मोड के अंदर अगर एडिटिंग करनी है तो कर सकते हैं। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे, एग्जिट मोड में हम लोग बाहर आ जाएंगे। फिर वही बात हम यहाँ पे ये देखें, इसके अंदर आइसोलेट मोड के अंदर चले गए, हमने इसमें कोई भी कलर बैकग्राउंड लगाया और इसमें जो चेंजिंग एडिटिंग करनी है उससे हमने की और आइसोलेट मोड से बाहर आ गया। यहाँ तक था पिछली बात हमारी ख़त्म होगी। इन दोनों को मैं अब डिलीट कर रहा हूँ, इसका हमारा काम नहीं। अब हम काम के ऊपर जाते हैं, मेन काम। देखिए ये गाड़ी की एक साइड है, फ्रंट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस एक साइड को डिजाइन करते हैं। एक साइड में कंफ्यूजिंग हो के साथ दूसरी पड़ी है, हम लोग क्या करते हैं, इसकी आल्ट के साथ ड्रैग करके कॉपी करके इस एक को साइड पर रख लेते हैं ताकि कोई हमारे पास कंफ्यूजिंग ना हो कि नीचे क्या था, ऊपर क्या था, कुछ लॉक करना था या नहीं करना था। एक आर्ट बोर्ड लेते हैं, ये वाला बटन। ठीक है, इसको हम लोग प्रेस करते हैं, शिफ्ट ओ भी प्रेस करके जितना ड्रैग करके इतना एरिया लेंगे उतना एक आर्ट बोर्ड लग जाएगा। और पिक टूल की मदद से इसका जो कलर है हमने जो भी लगाना है वो हम लगा सकते हैं। नॉर्मल हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। Z प्रेस करेंगे, जूम कर लेंगे, इसको कर लेंगे हम लोग इतना करीब। अब देखिए मैं एक क्लाइंट का जो डमी डाटा है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने रिसेंटली ऑर्डर कंप्लीट किया है तो इसका आइडिया आपको मिल जाएगा। क्लाइंट कहता है कि ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है, और इसी वेबसाइट की मदद से मेरा एक लोगो है और ये कुछ डिटेल है, ईमेल एड्रेस वगैरह डालना है आपने। ठीक है, और ये मेरा कूलिंग और हीटिंग की कंपनी है मेरी। ठीक है, ये मेरा ईमेल एड्रेस है, वेबसाइट है, और ये वो कहता है कि थोड़ा सा ये डिज़ाइन बनाना है, बड़ा सा डिसेंट सी लुक होनी चाहिए गाड़ी की। तो ये वेबसाइट मैंने कॉपी कर ली है, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है, तो ये वेबसाइट खुल गई है मेरे पास। ये हीटिंग और वेंटिलेशन का काम करता है, एसी शेसी डक्टिंग वगैरह सारा काम ठीक करता है। तो वो कहता है कि कलर कॉम्बिनेशन मेरी वेबसाइट से आप ले लो। हम क्या करते हैं, अब वेबसाइट से कलर कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, या फिर हमें उसने लोगो भी दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसके लोगो को उठा के अपने डिज़ाइन के पास रख लेते हैं। यहाँ कंट्रोल माइनस करेंगे, जूम आउट पकड़ के शिफ्ट के साथ कॉर्नर से पकड़ के छोटा कर लेंगे और इसको उठा के साइड पे फिल वक्त रख लेंगे। बाद में इसको देखते हैं कि हमने क्या करना है। ये जो काम देख रहे हैं, ये वाले ये जो ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर डिज़ाइन करना है, इसको मैं फिल वक्त लॉक कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं, इसको लॉक कर रहा हूँ ताकि ये हम जब हम काम कर रहे हो डिस्टर्ब। अब लॉक कैसे किया है ये आपको पिछली वीडियो में पता चल जाना चाहिए। यहाँ से ऑब्जेक्ट में जाके मैंने लॉक का बटन दबाया था, कंट्रोल 2, या अनलॉक कर सकते हैं कंट्रोल Alt 2 सेलेक्ट करके दोबारा मैंने इसको लॉक का बटन दबा दिया। लॉक से ये फ़ायदा होगा कि ये डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये मूव नहीं करेगा, हिलेगा नहीं। तो अब हमने डिज़ाइन बनाना है इसका। अब सिंपल आप समझ लें कि ये हमने डिज़ाइन बनाना कैसे। अब इसको मैं कर रहा हूँ दोबारा अनलॉक कर, तो पता चले अनलॉक और लॉक में क्या फ़र्क है। अब मैं एक ले रहा हूँ यहाँ से रेक्टेंगल। मैंने एक रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल का कलर मैंने आई ड्रॉपर के साथ, ये जो आई ड्रॉपर है ना हमारे पास, कहाँ गया ये वाला, इसको मैंने यहाँ से रेड कलर ले लिया। फिर पिक टूल लिया मैंने, हैंड टूल लिया, इस पकड़ के मैं नीचे कर लेता हूँ। अब इसको मैंने आल्ट के साथ, यहाँ से आल्ट के साथ ड्रैग करके मैंने कॉपी किया और इसके अंदर कलर मैंने वाइट ले लिया, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। वाइट लेने के बाद फिर मैंने ड्रैग किया, फिर मैंने आई ड्रॉपर के साथ कलर थोड़ा सा ब्लू वाला ले लिया, इन दोनों को मैंने बड़ा कर लिया। ये लेने के बाद मैं इधर कलर वाइट की जगह पे मैं
ब्लू ले लेता हूँ, लाइट ब्लू। ये दोनों मैंने तीनों ले लिए कलर। अब इन तीनों को कलर को मैं पकड़ लेता हूँ, यहाँ ले आता हूँ। यहाँ लाने के बाद मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से पकड़ के कॉर्नर से रोटेट कर लेता हूँ। ये कॉर्नर से यहाँ से सीधा पकड़ेंगे तो छोटा बड़ा होगा, और अगर थोड़ा सा बाहर साइड से पकड़ेंगे तो रोटेट छोटा सा एरो आएगा, उसकी मदद से पकड़ेंगे तो आप इसको मूव कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो। अब मैंने इसको पकड़ने के बाद ऑब्जेक्ट में गया हूँ, अरेंज में गया हूँ, सेंड टू बैक कर लिया। यानी ये जो मेरी गाड़ी थी उसके मैंने क्या कर दिया, बैक साइड पे कर दिया, इसको मैंने साइड पे कर दिया। फिर अब तीनों को मैं नीचे वाले तीनों ऑब्जेक्ट को पकड़ता हूँ, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेता हूँ कि मैंने गाड़ी में किस लुक पे रखना है कलर। अब इन सब को मैंने सिलेक्ट कर लिया है, राइट क्लिक किया है, मेक क्लिपिंग मास्क। याद रखें जो कलर मैंने, जो बैकग्राउंड मैंने लगाना था वो क्या किया मैंने, नीचे किया है, ऑब्जेक्ट जिसके अंदर लगाना था वो ऊपर किया, तीनों को सिलेक्ट किया है, मेक क्लिपिंग मास्क कर। अब क्या हुआ, वो तीनों जो डब्बे थे वो किधर गए, गाड़ी के अंदर से। अब जरा बात समझ लो, अब ये जो डॉक्टर वाला लोगो है वो मैंने यहां रख लिया। अब क्या करता हूँ, ये डॉक्टर वाला जो लोगो है मैंने यहाँ रख लिया है। अब क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ क्लाइंट की क्या क्या चीज़ें लिखने वाली हैं। उसकी वेबसाइट है, ये हीटिंग एंड कूलिंग कंपनी है, सिर्फ हीटिंग एंड कूलिंग लिख लेता हूँ, कंपनी की ज़रूरत नहीं है। कॉपी कर लिया मैंने, थोड़ा जूम कर लेता हूँ और टी प्रेस करना है लिखने के लिए। यहाँ से ये पहले वाला टी प्रेस करना है, क्लिक करना है, जो कॉपी किया था कंट्रोल वी कर देना है, पेस्ट कर देना है। पिक टूल लेना है तो यहाँ रखना है, ये इधर से पकड़ना है, कॉर्नर से शिफ्ट के साथ बड़ा कर लें। और फॉन्ट जो मैंने आपको बताया वो लगाना है गो बोल्ड। अब कहाँ से लेना है फॉन्ट वो भी अगली वीडियो में मैं बता दूंगा कि आगे हमारी सीरियल एक शुरू हो रही है फॉन्ट की, कि जितने भी प्रोफेशनल फॉन्ट हैं वो आपने कहाँ से लेने हैं, कैसे डाउनलोड करने हैं और कैसे यूज़ करने हैं, और डिज़ाइनर्स के कौन कौन से प्रोफेशनल फॉन्ट होते हैं। करेक्टर में जाएं, ये वाला, ये फॉन्ट के साथ इसमें ये बोल्ड कर ले, ऑल कैप्स लॉक करें, ऊपर वाले बड़े और बोल्ड कर लें। बोल्ड करने के बाद आप इसको शिफ्ट के साथ पकड़ें, हमेशा शिफ्ट के साथ पकड़ा करें, छोटा बड़ा करना है शिफ्ट के साथ। तो यहाँ इसको मैं थोड़ा सा और इस साइड पे कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ, और वही रोटेट वाला टूल मैं थोड़ा सा इस साइड पे मैंने रोटेट कर लिया। अब मैंने क्या किया, याद रहे, इसको मैंने सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, आइसोलेट मोड के अंदर जाना है। मैंने कहाँ जाना है, आइसोलेट मोड के अंदर। तो ये वाला पीस मैंने थोड़ा छोटा कर लिया, इस वाले पीस को मैंने थोड़ा सा और बड़ा कर लिया, और आइसोलेट मोड से हमने बाहर आ गए। ये कूल हीटिंग और कूल को मैं और बड़ा कर लेता हूँ, ये चीज़ आ गई। और इसका कलर मैंने आई ड्रॉपर की मदद से बाहर से सिलेक्ट किया, वाइट हो। अब मैंने क्या किया, इसकी कॉपी कर लेता हूँ, इसकी जो वेबसाइट है ये भी कॉपी कर लिया। जो टेक्स्ट था, टेक्स्ट को दोबारा मैं यहाँ रखता हूँ, कंट्रोल वी, यही टेक्स्ट सेम था वो सिलेक्ट हो गया। इसको मैं क्या कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ से वही रोटेट वाला ऑप्शन थोड़ा सा, और इसको पकड़ के यहाँ से शिफ्ट प्रेस करके, ताकि ख़राब ना हो लफ्ज़, इसके साथ मैं बड़ा किया, और मैंने आई ड्रॉपर की मदद से कलर वाइट कर लिया और Z प्रेस करके थोड़ा जूम किया। यहाँ देखिए थोड़ी सी सेट नहीं हुआ हुआ, इस साइड से ज़्यादा उठा हुआ है। आप फिर यहाँ से कॉर्नर से पकड़ लें, रोटेट, तो थोड़ा सा सेट एडजस्ट कर लें, बराबर कर लें अपनी आँख। आप जब आपकी आँख आपको कहे कि बराबर है तब छोड़ दें, जूम आउट कर लें। यहाँ से बात आपको समझ आ गई है, ठीक है, कि हमने क्या किया है, ये गाड़ी के ऊपर इसका लोगो लगाया है, वेबसाइट लिखी है, हीटिंग एंड कूलिंग लिख लिया है, ठीक है। अब अगला स्टेप है, वो कहता है कि हमारी कंपनी में क्या है, और वो बिग एरिया ट्रिपिकल, थोड़ा सा वो कहता है कि बस यानी कि बड़ा सा एरिया रखना है थोड़ा सा। अब क्या करना है, थोड़ा सा स्टाइल दे देते हैं, इसी के अंदर थोड़ा सा क्या करते हैं, स्टाइल दे देते हैं। स्टाइल कैसे देना है, यहाँ से ये एक बटन आप देख रहे हैं, इसे है सैम्बल कहते हैं। अगर यहाँ से आप ओपन कर लो तो अच्छी बात है, नहीं ओपन कर सकते तो विंडो के अंदर चले जाओ, यहाँ से सैम्बल ये वाला बटन प्रेस करोगे, ये खुल जाएगा। सैम्बल जब आप ओपन कर लें, ठीक है, तो अब क्या करना है, ठीक है,
सैम्बल को, ये छोटा सा एक बटन इस साइड पे देख रहे हैं आप, इसमें से आपके पास बहुत से सैम्बल मिल जाएंगे। सैम्बल क्या होता है, ये फूल है, फ्लावर है, अगर मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ तो ये मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। इसी के अंदर ये वाली शेप्स पड़ी हैं, ये भी यूज़ कर सकता हूँ। कोई भी सैम्बल हैं ये मैं सारे के सारे यूज़ कर सकता हूँ। मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने जैसे इलस्ट्रेटर मैंने आपको सिखाना है ना, लास्ट शुरू में हमारी बात हुई है कि बाकी जैसे सिखाते हैं 1 बाय 1 टूल्स की मदद करके एक एक करके, मैं वैसे बिल्कुल नहीं सिखाऊंगा। हम साथ साथ काम भी सीखते चलते जाएंगे और इलस्ट्रेटर को भी सीखते चलते जाएंगे, ठीक है। अगर ऐसे पहले मैं आपको सिर्फ टूल सिखाऊं तो महीना पूरा इसी पे चला जाएगा और हमारा काम भी मिस हो जाएगा। अब हम टूल भी सीखते जा रहे हैं, चीज़ें भी सीखते जा रहे हैं, ये पैनल सारे सेक्शन ये भी सीखते जा रहे हैं, तो और हम लोग काम भी साथ साथ सीखते जा रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको इजीली बात समझ आ गई होगी। अब अगली वीडियो में इसका नेक्स्ट प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चैनल आप लोग हमारा सब्सक्राइब करें, ठीक है, बेल आइकन को भी हिट कर लें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।